सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। जैसा मैंने कहा, मुझे बनारस बार बार याद आ रहा है और अच्छी चर्चा थी। अब प्रयाग के बारे में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मैं और मेरी सहयोगी स्वाति। सबसे पहले मैं प्रयाग पहले भी आया हूं, इलेक्शन कवरेज के दौरान कई बार आने का अवसर मिला। एकदम कल रात जब पहुंचा तो आंखें चौंधिया गई। ये बदल गया। ये सिर्फ कुंभ के लिए या वैसे भी प्रयाग में काम चल? प्रयागराज अध्यात्म की अंतर्राष्ट्रीय जगत में ख्याति प्राप्त नगरी है। पुरातन काल से ही सांस्कृतिक विरासत को, एक धरोहर को संजोए हुए नगरी है। भारत की सांस्कृतिक इतिहास को लिखते समय प्रयागराज का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रयागराज के बगैर पूरा ही नहीं हो पाएगा। और प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा जाता है। सब जगह घूम आएंगे और प्रयागराज आ गए तो माना जाएगा सब जगह हो आए हैं। प्रयागराज का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हमारी सनातन संस्कृति में है। और कुंभ का स्थान तो वैसे भी श्रेष्ठ है। कुंभ अपने देश में 4 जगह होता है, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में और प्रयागराज में संगम तट पर। हम सभी कुंभ में गए हैं और हमने वहां पर मेले को देखा है, स्नान भी किया है। लेकिन जो पुण्य और मैं कह सकता हूं प्रताप और व्यवस्था जो संगम तट पर मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। संगम तट पर 3 नदियां एक साथ मिलती हैं। मां गंगा जो मोक्षदायिनी है, यमुना जिनकी गोद में नाग नथैया किशन कन्हैया खेले, और मां सरस्वती जिनको कहा जाता है विलुप्त हो गई है। लेकिन मैं भारत की सनातन संस्कृति को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं, मां सरस्वती कहीं नहीं गई हैं। पास में आप किले के अंदर जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सेना के कब्जे में अरसे से चला रहा है किला, उसको जन सामान्य के लिए खोल दिया है। कल्प वृक्ष के दर्शन आप कर सकते हैं और पास में ही सरस्वती कूप के दर्शन कर सकते हैं। तो कल जब हम संगम तट पर गए तो ढेर सारे जर्नलिस्ट हमारे साथ थे। हमने नाव में बैठ करके उन लोगों को दर्शन कराया। गंगा का पानी आपको हल्का सा पीला दिखेगा, मां जमुना का पानी वहीं सटा हुआ है, मिल रहे पानी वो हल्के से काले रंग का है, क्योंकि विषधर नाग उसमें खेले हैं। किशन कन्हैया की तस्वीर मां जमुना में है और मां सरस्वती का जल श्वेत आपको दिखेगा। तो ये अद्भुत नजारा केवल महाकुंभ में, प्रयागराज में, संगम तट पर है, कहीं नहीं है। मैं दुनिया के सनातन धर्म वालों से एक चरण छू करके निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग प्रयागराज पधारें और महाकुंभ के अवसर पर पुण्य प्राप्त करें, एक डुबकी लगाएं और अपने पूर्वजों को और अपनी इह लीला को। मैं कह सकता हूं कि हमारे यहां जो माना जाता है कि मनुष्य यदि बेहतर काम करेगा, अच्छा काम करेगा, कोई गलतियां त्रुटियां जीवन में नहीं करेगा, तो आत्मा उसकी परमात्मा में विलीन हो जाएगी। और यह ऐसा पुण्य का अवसर है जो प्रयागराज की धरती पर हो रहा है। और दुनिया के हर सनातन धर्म मानने वाले के मन में तीव्र इच्छा होती है वो भी जाएं और संगम तट पर स्नान करें। और महाकुंभ के पावन अवसर पर यह अवसर सभी को खोने देना नहीं चाहिए।